हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद जिनके बारे में कुछ अपडेट्स आई, कल जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो इन स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने कुछ अपडेट्स शेयर किए हैं, जैसे कोई ऑर्डर रिसीव हुआ या कोई डील साइन की या लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है किसी कंपनी को। तो इन सारे स्टॉक्स को और कंपनीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विगी कंपनी से, जिसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए। उसमें इनका जो घाटा है, मतलब कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, जो लॉस है लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में डबल होते हुए दिख रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का लॉस है 1081 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का लॉस 554 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे लॉस जो है डबल हो गया है। बट एक पॉजिटिव चीज़ जो स्विगी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रही है, जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग 45% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो गया है। और कंपनी का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में 4410 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 45% के आसपास इंक्रीज हुआ है, बट लॉस है वो लगभग डबल हो गया है पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है जिसने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए थे, डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो इनका जो प्रॉफिट है उसमें एनुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो 22% के आसपास का इंक्रीज देखा गया। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 1307 करोड़ का था, अभी इंक्रीज होकर 1594 करोड़ का हो गया। तो लगभग 22% के आसपास का ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। जबकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 1491 करोड़ के आसपास रहेगा। तो कंपनी ने मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको बीट किया है। और अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड इनकम की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 8506 करोड़ की, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7830 करोड़ की थी। तो लगभग यहाँ पे भी 9% के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज देखने को मिला। और यहाँ कंपनी ने रेवेन्यू में भी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको बीट किया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 8404 करोड़ की थी, जबकि कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 8506 करोड़ की है। तो कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में मार्केट की जो उम्मीदें थी उसको बीट किया है, और जंप भी अच्छा देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट में 22% और रेवेन्यू में लगभग 9% के आसपास। तो ये दो जो कंपनीज थी इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए। इसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कोई अपडेट्स आई है। तो सबसे पहला स्टॉक है अडानी पावर, जिनको यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड एक्सेप्ट हुआ है। और ये लेटर ऑफ अवार्ड 1500 मेगावाट थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए 25 साल के लिए मिला है। और अगर इस ऑर्डर की डिटेल समझा जाए तो ये सबसे लोवेस्ट बिडर जो है बनकर उभरे। पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उसके लिए कस्टमर्स को ये 5.383 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करेंगे। मतलब कि अदर जो कंपनीज थे इस कॉन्ट्रैक्ट में उनके जो पर यूनिट चार्जेस थे इससे हाई थे, इसलिए जो यूपी गवर्नमेंट है या यूपीपीसीएल है उसने अडानी पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्योंकि ये लोवेस्ट बिडर थे एनर्जी सप्लाई के लिए। इसके लिए इनको $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इस प्लांट को जो सेटअप करने वाले हैं ये 1500 मेगावाट कैपेसिटी का, उसके लिए डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑन एंड ऑपरेट, मतलब सब काम इन्हीं को अब खुद से करना है, अडानी पावर को ही करना है। डिज़ाइन भी करना है, उसको बनाना भी है, और फाइनेंसिंग का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अडानी पावर का ही है। और ये ऑनर्स भी रहेंगे और ऑपरेट भी रहेंगे, मतलब ऑपरेट भी करेंगे इस प्लांट को, मतलब जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो भी इनका ही होगा। और इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये भी इन्होंने शेयर किया। जब ये प्लांट बनाया जाएगा उसमें लगभग 8000 से 9000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब ये फंक्शनिंग हो जाएगा ये प्लांट, उस टाइम भी लगभग 2000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। इसके बाद लिस्ट में जो अगली कंपनी है BEML, इन्होंने अपडेट शेयर की कि इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से 60 हेक्टेयर्स, जो कि लगभग 150 एकड़ के आसपास की ज़मीन होती है, वो एलोकेट की गई है। और इस ज़मीन के एलोकेशन का सबसे मेन पर्पज़ है कि ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी सेट करने वाले हैं जिसमें ये रेलवे के कोचेस और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जो बोगी होंगी या कोचेस होंगे उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसा इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। लिस्ट में अगला स्टॉक है किगाल। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की किगाल साउदर्न लुधियाना बाईपास प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किगाल की एक सब्सिडरी कंपनी है। उन्होंने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है NHAI से, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और अगर प्रोजेक्ट की डिटेल को समझें तो डेवलपमेंट ऑफ 6 लेन ग्रीनफील्ड साउदर्न लुधियाना बाईपास फ्रॉम इंटरसेक्शन विद NH44 से जो इंटरसेक्शन में ग्रीनफील्ड साउदर्न लुधियाना बाईपास जो कि 6 लेन होगा उसको बनाने के लिए इनको NHAI की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और जो मोड होगा इसका ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मोड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको एक तरीके से, जैसा कि अभी अडानी पावर को
जो बिल्ड ऑपरेट ऑन एंड फाइनेंस का जो ऑर्डर रिसीव हुआ था उसी तरह इसका ही ये भी एक ऑर्डर के टाइप है, एक पीपीए मॉडल है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसके थ्रू कंपनी जो है काम करने वाली है। और इसका अगर कॉस्ट की बात की जाए, मतलब बिडिंग प्राइस जो है 923 करोड़ की थी और कंप्लीसन का जो टाइम दिया गया 24 मंथ्स का। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट देखा जाए तो 864 करोड़ का है, जबकि बिड प्रोजेक्ट जो है 1063 करोड़ का है। इसके बाद अगला जो स्टॉक है जिसने कुछ अपडेट शेयर की, सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। आइए देखते हैं इन्होंने क्या अपडेट शेयर की है। अगर इनके अपडेट के बारे में बात की जाए तो इन्होंने इन्फॉर्म किया सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग वर्क ऑर्डर फ्रॉम मिस केपीआई ग्रीन एनर्जी। मतलब केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर वर्क ऑर्डर की डिटेल समझें तो एन टाइप टॉपकॉन 615 वॉट पीक ग्लास टू ग्लास सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को बनाने के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर की अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो ये एक्चुअली डेटा मिलियन में मैं बट करोड़ में बता रहा हूँ कि 451 करोड़, मतलब 450 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है ये। और ये केपीआई ग्रीन एनर्जी जो कि काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है और जानी मानी कंपनी है सोलर सेक्टर से रिलेटेड, इनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसको कंप्लीसन के लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, मतलब सितंबर 2025 तक इस जो वर्क ऑर्डर है इसको एग्जीक्यूट करना है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड को। तो दोनों ही कंपनी जिससे ऑर्डर रिसीव हुआ है केपीआई ग्रीन एनर्जी और जिसको ऑर्डर रिसीव हुआ है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड को, दोनों ही सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि 2070 तक इंडियन जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी ग्रीन एनर्जी से ही कंप्लीट होने वाली है, फुलफिल होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है। तो ये थी सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की तरफ से कुछ अपडेट्स। इसके बाद अगर अगले स्टॉक की बात की जाए जो जिसने कुछ अपडेट्स शेयर किए हैं तो ये स्टॉक है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसने अपडेट शेयर की कि इनको एक एडवांस वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये और वर्क ऑर्डर जो है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड से रिसीव हुआ है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर में काम करता है। और एक प्रोजेक्ट की अगर डिटेल समझे तो डिजाइन सप्लाई कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडिल लाइन नेटवर्क ऑफ भारत नेट। भारत नेट जो एक प्रोजेक्ट है बीएसएनएल का बहुत बड़ा, जिसके थ्रू हर एक विलेज को कनेक्ट करना है, इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देनी है, उसके अंडर में इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये जो ऑर्डर है इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो केरला टेलीकॉम सर्कल, मतलब केरला स्टेट में इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर इसके फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 1257 करोड़ का है। जो मोड है बिल्ट डिज़ाइन बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, मतलब डिज़ाइन करना है, बनाना भी है, ऑपरेट भी करना है, बट एंड में ऑपरेशन के बाद इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को इसको ट्रांसफ़र कर देना है। और ये जो ड्यूरेशन दिया गया, मतलब टाइम दिया गया इनको 3 ईयर्स एग्जीक्यूट करने के लिए और 7 ईयर्स ऑपरेट एंड मैनेजमेंट के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये अपडेट थी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की तरफ से। लिस्ट में अगला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि मैंने कई बार डिस्कस किया है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है और इसको हर वीक में 1-2 ऑर्डर्स जनरली मिलते ही रहते हैं। तो अगर इसके अपडेट्स की बात करें तो केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से इनको वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर इस वर्क ऑर्डर की डिटेल समझें तो इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब विलेज लेवल में इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में। तो नेम ऑफ द एंटिटी केरला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जो ऑर्डर है उसकी डिटेल समझे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, मतलब केरला की जो कैपिटल है उसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है। और इसको कंप्लीट करने का टाइम 30 मंथ्स का दिया गया है और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है वो 187 करोड़ की है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी के बिना। तो ये थे कुछ स्टॉक जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी। जैसे स्विगी हुआ, इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए, इसमें इनका जो लॉस था वो लगभग डबल होते हुए दिखा है क्वार्टरली बेसिस पे। डॉक्टर रेड्डीज लैब, जिन्होंने जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे दोनों रिवेन्यू और प्रॉफिट के लिए, दोनों को बीट किया है और काफ़ी शानदार रिजल्ट्स और लगभग 22% के आसपास प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। और जो अपडेट्स अडानी पावर ने शेयर किया कि यूपीपीसीएल से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 1600 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए। और बीईएमएल, इनको भी जो ट्रेन की बोगी होती है उनको बनाने के लिए मध्य प्रदेश में लैंड एलोकेट की गई है। और किगाल लिमिटेड ने भी बताया कि इनको ऑर्डर रिसीव हुए। सोलेक्स एनर्जी ने भी अपने अपडेट शेयर की, केपीआई ग्रीन की तरफ से इनको वर्क ऑर्डर रिसीव। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि बीएसएनएल की तरफ से काफ़ी हैवी ऑर्डर्स, भारत नेट जो प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का उसके अंडर में ऑर्डर रिसीव हुए हैं। एयरकॉन इंटरनेशनल को एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए केरला गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये सारी जिनको मैंने डिस्कस की। कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इन स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए
ये बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव या निगेटिव जिसकी वजह से भी ये स्टॉक्स न्यूज़ में है, वो उसकी वजह से आपको इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा गेन देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।